Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. मैम No, ma'am. No problem. Yes. मैम ये जो फर्स्ट पैरा है ना पेज नंबर बोलिए। मैम 180 180। हाँ जी। द महानवमी डिब्बा उसका हाँ मैम जो फर्स्ट पैरा है उसमें हाँ। मैम ये जो बता रखा है ना कि इसका स्ट्रक्चर, तो मैम एक बार स्ट्रक्चर में थोड़ा कंफ्यूजन है अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। कि कौन सी चीज का है। ओके। स्ट्रक्चर्स जो है उसको नाम दिया गया है, ठीक है। अलग अलग बिल्डिंग्स जो है जिस तरीके से वो काम करती थी, जो काम जो फंक्शन को जैसे होता है ना अपने यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो शादी के हॉल होते हैं, ठीक है। तो उनको उस हिसाब से नाम दिए जाते हैं। और जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं उस जगह को उस तरीके से नाम दिया जाता है। जैसे कि अजमेर क्लब, जैसे वहाँ पे अलग अलग क्लबिंग होती है, ये मतलब अलग अलग मीटिंग्स वगैरह होती हैं, अलग अलग इवेंट्स होते हैं, तो उस जगह का नाम यस उस मैम। तरीके से दे दिया गया है। या अपने यहाँ शादी मैरिज हॉल की जो चीज़ें हैं उनके नाम भी कहीं ना कहीं वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो ये जो जगह है महानवमी डिब्बा, यहाँ पर महानवमी यानी कि जो अपना नवरात्र का 9th डे होता है, उस चीज को, अब ये इनका अजम्पशन है, प्रॉपरली इसके पूरे सबूत नहीं मिले हैं। इन लोगों का अजम्पशन है कि एक ऑडियंस हॉल की तरह इसको देखा जाता था, जहां पर लोग बाग इकट्ठे होते थे और इस चीज को वो सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसका नाम महानवमी डिब्बा दिया गया है। ये एरिया जो है लगभग 11,000 स्क्वायर फीट की उसमें बेस जो है इसका वो फैला हुआ था। और इसकी 40 फीट हाइट थी। यहाँ पे छोटे छोटे पिलर्स लगे हुए थे इसके नीचे, ठीक है। ये महानवमी डिब्बा की एक पर्टिकुलर यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलेगी, जिसमें आपको सिंपली ये दिख रहा है साइड, आई गेस ये साइड उसका वो लिया गया है फ्रेम, और उससे दिखाया गया है साइड में से कि ये प्रॉपरली आपको लग क्या रहा है, एक एक तरह का आपको चबूतरा जैसा लग रहा है, ठीक है। जिस पर लेयर्स बनी हुई हैं, सीढ़ियां हैं जाने के लिए ऊपर। यहाँ से आपकी सीढ़ियां दिख रही होंगी आपको साइड में से। और यहाँ पर ये लोग इकट्ठे होकर के सेलिब्रेट करते होंगे। अब क्या होता था, बाय द टाइम ये चीजें जो है ना, समय के साथ साथ धीरे धीरे थोड़े डिस्ट्रक्शन भी हुआ है इन चीजों का। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन एक विविड, एक आपके पास में थोड़ा रफ इमेज आपके सामने दी गई है। अब इसका नाम महानवमी डिब्बा इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन होता था। किंग के जो पैलेस हुआ करते थे वो बहुत बड़े हुआ करते थे। और उसमें दो इम्पॉर्टेंट इम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बताए गए थे। एक को बोला गया था ऑडियंस हॉल, एक को बोला गया था महानवमी डिब्बा, ठीक है। या तो उसको ऑडियंस हॉल बोलते थे या महानवमी डिब्बा बोलते थे। पूरा कॉम्प्लेक्स जो है उसको, जो पूरी बिल्डिंग हुआ करती थी उसको डबल वॉल, यानी एक दीवार नहीं, डबल वॉल, दो दीवारों से कवर किया जाता था चारों तरफ से, ठीक है। ये बताया गया सिंपली इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो यही चीज एक्सप्लेन की गई है। इसके मैम अलावा, जैसे कि हाँ बोलो। गैलरीज होती है, हाँ गैलरीज होती है घर में, वही हाँ ना, तो कि डबल वॉल्स विद स्ट्रीट रनिंग बिटवीन देम। हाँ, बिल्कुल ओके उसी मैम, तरीके से। थैंक यू मैम। हाँ जी बिल्कुल। और किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेरेमनीज जो है परफॉर्म की जाती थी, जिसमें अलग अलग भगवान की पूजा की जाती थी। कुछ जो है मतलब जैसे मूर्ति पूजा होती थी, या किसी की तस्वीर की पूजा की जा रही है, या घोड़े के रूप में किसी की जो है पूजा की जा रही है, क्योंकि उस जमाने में अलग अलग चीजें हुआ करती थी। तो यहाँ पे वही बताया गया है। या फिर यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती थी, ठीक है। दूसरे जानवरों की या बफेलोस की जो बलि है वो भी चढ़ाई जाती थी। इस तरह की सेरेमनीज जो हैं इन ओकेजन्स पे की जाती थी। डांसेस होते थे, रेसलिंग मैचेस होते थे,
सजे धजे एलिफेंट्स होते थे, शैरियट्स यानी कि इनके जो रथ होते थे वो होते थे, सोल्जर्स होते थे, साथ साथ कई सारे रिचुअल्स भी होते थे जिसमें राजा और उसके गेस्ट यानी कि जो आए होते थे समय में उनके मेहमान, उन लोगों को अटेंड करते थे। ठीक है, नायकास और जो दूसरे किंग्स होते थे वो भी आते थे इस तरह के ओकेजन पे। सिंपली यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सी ओकेजन पे किस किस तरह की सेरेमनीज होती थी, कौन कौन सी चीज़ें किस तरीके से सजा धजा करके जानवरों को लाया जा रहा है या जानवरों की बलि दी जा रही है, किसी की पूजा अर्चना की जा रही है, सब में राजा और उसके गेस्ट अटेंड कर रहे हैं या नायकास जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं। अब सेरेमनीज जो बड़ी होती थी वो किस तरीके से होती थी, ओपन फील्ड में भी होती थी यानी खुले मैदानों में भी होती थी। अगर इसको हम आज के ज़माने से कंपेयर करके देखें तो हमारे यहाँ पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को जो भी हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशन होता है वो ओपन ग्राउंड में ही होता है अधिकतर। मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे एक बड़ी से ग्राउंड में एक टेंट लगा करके ही होता है, तो वहाँ उस समय में भी कई सारी सेरेमनीज जो हैं वो ओपन ग्राउंड में ही होती थी। अब कई बार ये सेरेमनीज इसलिए भी की जाती थी कि इनमें एक बहुत डीप मीनिंग होता था। ठीक है, जैसे कि लास्ट डे पे जो फेस्टिवल होता है कोई, ठीक है, तो राजा क्या करता था, अपनी आर्मी जो होती थी उसको इंस्पेक्ट करता था, यानी उसका इंस्पेक्शन होता था। आर्मीज जो होती है नायकर्स की, उनको उनकी एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती थी जिसको पूरे ग्राउंड में खड़ा किया जाता था। ठीक है, इस तरह की चीजें भी होती थी। अब राजा ये चीजें क्या करता था, इस तरह के ओकेजन पे नायकास जो होते थे ना वो राजा को गिफ्ट्स भी देते थे, महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देते थे दिखाने के लिए कि वो उनके प्रति अभी लॉयल है। जैसा हमने पहले पढ़ा था, नायकास अपनी तरफ से उनको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता था और वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कुछ अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते थे और कुछ जो है वो वहाँ अपने एरिया के बेटरमेंट के लिए करते थे। और फिर उसके बाद में वो राजा को एनुअली या टाइम टू टाइम गिफ्ट्स भेजा करते थे कि हाँ वो अभी भी लॉयल है और वो अभी भी अपना एक ट्रिब्यूट दिखाने के लिए उनको अपनी चीज़ कि हाँ वो अभी भी आपके प्रति पूरी तरह ईमानदार और वफादार है, वो दिखाने के लिए भेजते थे। तो इस तरह की जो सेरेमनीज यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे भी उसमें मेंशन किया गया है कि नायकर्स अगर आ रहे हैं कुछ अटेंड करने तो वो अपने साथ में गिफ्ट्स भी लेकर के आते थे और राजा को वो प्रोवाइड कराते थे। ठीक है, अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने। The ceremonies performed on the occasion included worship of the image, worship of the state horse, and the sacrifice of buffaloes and other animals. इस तरह की ceremonies जो occasion पे होती थी उनके अंदर भगवान की पूजा या एक घोड़े की पूजा की जाती थी भगवान के मतलब रूप में देख करके, और कई बार बलि दी जाती थी भैंसे की या फिर दूसरे जानवरों की बलि भी दी जाती थी। Dances, wrestling matches, and processions of caparisoned horses, elephants, and chariots and soldiers, as well as ritual presentation before the king and his guest by the chief nayakas and subordinate kings marked the occasion. अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सेरेमनीज हो रही हैं उसके अंदर लोग बाग आ रहे हैं, ठीक है, कई सारे, और डांस हो रहे हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चर्स के अंदर भी, मूवीज के अंदर भी आपने देखा होगा कई बार, डांस तो एक बेसिक चीज़ होती है जो सब जगह पे करवाई ही जाती थी। ठीक है, वहाँ पर तो यहाँ पे भी डांसेस हो रहे हैं या फिर रेसलिंग के मैचेस हो रहे हैं या फिर प्रोसेशन यानी कि एक नंबर ऑफ पीपल जहाँ पे लोग बाग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, रैलियाँ जो है एक तरीके से निकाली जाती हैं। ठीक है, वो भी हो रही हैं और उसके अंदर कपरेशन हॉर्सेस और एलिफेंट्स या शैरियट्स या सोल्जर्स को लाया जा रहा है, यानी कि सजे धजे हुए हैं सब हॉर्सेस और एलिफेंट्स और शैरियट्स यानी कि रथ, और सोल्जर्स जो है उसको आगे लीड करते हुए लेके जा रहे हैं रैली जैसे में। ठीक है, इसके साथ में as well as ritual presentation before the king and his guest by the chief nayakas and subordinate kings marked the occasion। इसके साथ साथ इस पूरे प्रॉपर इस प्रोसीजर के अंदर राजा और राजा के गेस्ट के सामने चीफ नायकाज आते थे और सबऑर्डिनेट किंग्स जो होते थे वो अपनी अटेंडेंस मार्क कराते थे, एक तरीके से प्रेजेंस को मार्क कराते थे इस ओकेजन के तहत। अब इसका एग्जांपल देखो, इसको इससे कनेक्ट करके देखो कि अपन अपने स्कूल में कोई फंक्शन है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं, टीचर्स भी आ रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, तो सब अपनी अपनी एक प्रेजेंस फील कराने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे भी अपने
किंग और उसके गेस्ट के सामने बाकी लोग भी आते थे। These ceremonies were imbued with deep symbolic meanings. ये सब ceremonies जो है उनका मेन उद्देश्य होता था एक deep symbolic meanings, यानी कि अधिकतर जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, भक्ति वाले चैप्टर के अंदर हमने ये चीज़ जानी थी कि आपको राजा जो है वो इस तरह की चीज़ें करता था कि अपनी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का विश्वास जीतने के लिए या ये दिखाने के लिए कि वो भगवान के कितना करीब है, इस तरह की चीज़ें वो करवाता था। तो यहाँ पे भी इस तरह की सेरेमनीज इसलिए करवाई जाती थी जिनसे वो अपना एक इनडायरेक्ट अपना उद्देश्य बता सके या एक इनडायरेक्ट अपनी प्रेजेंस फील करवा सके या अपना मीनिंग दे सके। On the last day of the festival, the king inspected his army and the armies of the Naikas in a grand ceremony in an open field. Last day पे फेस्टिवल के किंग जो है इंस्पेक्शन करता था अपनी आर्मी का, और अपनी आर्मीज जो होती थी नाइकर्स की वो कहाँ पे होती थी, सब प्रॉपर एक ओपन फील्ड में होती थी, खुले मैदान में होती थी। On this occasion, the Naikas brought rich gifts for the king as well as the stipulated tribute. अब इसके साथ में ही इसी ओकेजन पे नायकास जो होते थे वो क्या लेकर के आते थे, गिफ्ट लेकर के आते थे महंगे महंगे, और अपना एक प्रॉपर ट्रिब्यूट, निर्धारित ट्रिब्यूट देने के लिए भी वो उसको महंगे गिफ्ट्स दिया करते थे। इस पैराग्राफ के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आई हो तो आप बता सकते हैं। No, ma'am, it is clear. ओके, अब है No, ma'am, no problem. ओके अब है आपके सामने, वेट अ मिनट, ओके अब है आपके सामने महानवमी डिब्बा। ये एक सेंटर था जो वहाँ पे रिचुअल किए जाते थे। स्कॉलर्स ने कई बार जो पॉइंट आउट किया है, स्कॉलर्स जो हुए हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हुए हैं, उन्होंने ये भी माना है कि ये स्ट्रक्चर जो है एक बहुत ही बड़े एरिया में था। इसके साथ साथ यहाँ पर कई सारे प्रोसेशंस होते थे, जैसे कि आर्म्ड मेन, विमेन, लार्ज नंबर ऑफ एनिमल सब एक साथ इकट्ठे होकर के यहाँ पे प्रोसेशन करते थे, रैलियाँ निकाला करते थे। और कुछ और दूसरे रॉयल सेंटर्स भी हुए हैं जो इस समय के दौरान हुए हैं। वेट अ मिनट, और कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर रहस्यमयी तरीके से रही हैं जो अभी तक समझ में किसी के नहीं आई हैं, क्योंकि जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों की स्टडी करते हैं। अब कई बार वो प्रॉपरली उसको समझ पाते हैं और कई बार जो है वो उसको समझ नहीं पाते, कुछ चीज़ें वो डिकोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। Was the Mahanavami Dibba that stands today the center of this elaborate ritual? अब यहाँ पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है, क्या ये महानवमी डिब्बा जो जगह है, क्या वो वाकई में इसी तरह का सेंटर थी जहाँ पे इस तरह के रिचुअल्स होते थे? Scholars have pointed out that the space surrounding the structure does not seem to have been adequate for elaborate processions of armed men, women and large numbers of animal. अब scholars जो है उन्होंने कई बार, कुछ स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है कि इस तरह की जगह जो है ये प्रॉपर जगह नहीं है इन लोगों के लिए जहाँ पर आप प्रोसेशन कर सकें आर्म्ड मैन, वेमेन और लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स, यानी कई सारे जानवरों को आप ला करके इन सबका प्रोसेशन कर पाए, यानी इनका एक रैली जैसा निकाल पाए या इनको इकट्ठा करके सेरेमनी कर पाए। लाइक सम ऑफ the other structures in the royal center, it remains an enigma. अब बाकी तरह जो रॉयल सेंटर के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स रहे हैं ये भी क्या एक रहस्य बन के रह गया है। तो जो इन्होंने डिकोड कर पाया था वो तो इन्होंने बता दिया, जिस चीज़ को ये डिकोड नहीं कर पाए हैं उसको उन्होंने सिंपली एक एनिग्मा के तौर पे कर दिया है डिक्लेयर। इस टॉपिक के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो पूछ सकते हैं आप। No, ma'am, it is clear. ओके, No, ma'am, it is clear. वेरी वेल। अब दूसरी बिल्डिंग्स जो रही हैं रॉयल सेंटर के अंदर उसके बारे में जानते हैं। कई सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स रही हैं जिसमें सबसे मेन रहा है लोटस महल करके, ठीक है। और उसको ब्रिटिश ट्रैवलर्स जो आए थे 19 सेंचुरी ने उन्होंने नाम दिया है लोटस टेम्पल। यहाँ पे आपके सामने एक इमेज है, फोटोग्राफ है लोटस महल की, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर की। अब ये 19 सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इसको नाम दिया है। अब
कुछ और नाम भी दिए गए हैं, ठीक है, हिस्टोरियंस के द्वारा, जो कि श्योर नहीं थे कि ये बिल्डिंग किस लिए यूज होती थी। कुछ ने कहा, जो अपने मैकेंजी थे, उन्होंने बोला है कि ये काउंसिल चैम्बर था जहाँ पर बैठ कर के मीटिंग्स जो है अपने किंग जो है अपने एडवाइजर्स से मिलते थे, बैठ कर के मीटिंग करते थे, ठीक है। और कुछ ने कहा कि टेम्पल्स जो हैं, कुछ का मानना ये भी है कि कई सारे जो टेम्पल्स हैं वो भी इसके आसपास पाए गए हैं, इस रॉयल सेंटर के आसपास, ठीक है। और स्टेबल्स जो हैं वो भी पाए गए हैं, जैसे कि आपको इमेज दी गई है एलिफेंट स्टेबल की, ये भी लोटस महल के पास में पाया जाता है, जहाँ पर एलिफेंट स्टेबल नाम से ही आपको पता पड़ रहा है कि हाथियों को यहाँ पर रखा जाता था और उनको पाला जाता था। अब आप देखिए कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर दिया है जानवरों को रखने की जगह का भी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे लोटस महल के बारे में। One of the most beautiful buildings in the royal center is the Lotus Mahal, so named by British travelers in the 19th century. अब सबसे ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स जो रही है रॉयल सेंटर में वो है लोटस महल। इसको ब्रिटिश ट्रेवलर्स ने नाम दिया था 19th सेंचुरी में। While the name is certainly romantic, historians are not quite sure what the building was used for. भले ही इसका नाम जो है लोटस महल बहुत ही रोमांटिक साउंड करता है, लेकिन हिस्टोरियंस जो इतिहासकार रहे हैं उनको नहीं पता, वो श्योर नहीं है कि ये बिल्डिंग का यूज होता क्यों था। One suggestion found in a map drawn by Mackenzie is that it may have been a council chamber, a place where the king met his advisors. एक suggestion दिया गया है मैकेंजी के द्वारा, जिन्होंने सर्वे मैप बनाया था उसके द्वारा, कि भाई हो सकता है ये काउंसिल चैम्बर रहा हो और ये एक ऐसी जगह रही हो जहाँ पे राजा अपने एडवाइजर से मिलते हो। While most temples were located in the sacred center, there were several in the royal center as well. अब कई सारे temples, मंदिर जो हैं वो सेक्रेट सेंटर में पाए गए थे और कई सारे जो हैं वो रॉयल सेंटर के आसपास भी पाए गए थे। अब इस लोटस टेम्पल को कुछ लोग जो हैं, मतलब जो जगह है, इसको कई लोग जो हैं इसके आसपास जो है वो पाया जाता है एक स्कल्पचर, उसको हजारा रामा टेम्पल जो है उस टेम्पल में पाया जाता है। एक स्कल्पचर की फोटो दे रखी है यहाँ पे आपको, जहाँ पे अलग अलग स्कल्पटिंग की हुई है। इस जमाने में ये स्कल्पचर्स किस लिए बनाए जाते थे, उस जमाने की सिचुएशन को बताने के लिए। ये एक हजारा रामा टेम्पल करके जगह है, मंदिर है, उसके ऊपर पाई गई है, ठीक है। और इसका मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि किंग और उसकी फैमिली से रिलेटेड है। ये इमेजेस जो हैं सेंट्रल श्राइन से मिसिंग है, कुछ इमेजेस जो हैं मिसिंग है और कुछ पैनल्स जो हैं वॉल पे बनाए गए हैं। और ये सीन जो है यहाँ पे जो बताया गया है, ये रामायण स्कल्पचर जो है, अंदर की वॉल जो है उस पर रामायण का एक सीन जो है उसको बता रहा है, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दीज इज वन नोन एज हजारा रामा टेम्पल। सबसे बेहद सुंदर चीज जो है इन टेम्पल्स के अंदर, जो टेम्पल्स में एक टेम्पल जो है वो पाया गया है, वो हजारा रामा टेम्पल। दिस वॉज प्रोबेबली meant टू बी यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली। और ये माना जाता है कि ये सिंपली किसके लिए यूज किया जाता था, राजा और उसकी फैमिली के लिए। अब क्या होता था, अपनी आम जनता के लिए अलग टेम्पल्स होते थे और राजा लोग जो होते थे उनके टेम्पल्स अलग होते थे उस जमाने के अंदर। The images in the central shrine are missing, however sculpted panels on the walls survive. Images जो थी वो तो क्या है, मिसिंग है। मेन श्राइन के अंदर से वो चीजें तो गायब हैं, लेकिन बाहर की वॉल्स जो हैं उस पे जो स्कल्पचर्स हैं वो अभी भी मिलते हैं। इंटीरियर ऑफ द, ये तो दूसरी जगह का नाम है। These include scenes from the Ramayana sculpted on the inner walls of the shrine. अब इस पवित्र स्थल के दीवारों पे जो चीजें उकेरी गई हैं वो रामायण के सीन को डिपिक्ट करती हैं, किस तरीके से रामायण का एक प्रॉपर सीन जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। While many of the structures at Vijayanagara were destroyed when the city was sacked, traditions of building palatial structures were continued by the Naikas. अब कई सारे structures जो हैं, अब एक सिटी, जैसे कि हमने इस चैप्टर की शुरुआत में पढ़ा था कि विजयनगरा एक डिजर्टेड एरिया हो गया था, यानी बिल्कुल वीरान सुनसान हो गया था एक पॉइंट पर, और बाद में इसको वापस से रीडिस्कवर किया गया है। तो उस कारण क्या हुआ, कई सारी चीजें जो है बर्बाद हो गई, ठीक है, कई सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं बर्बाद हो गए, लेकिन कुछ जो नायकास थे जो इधर उधर सेटल थे उनकी थोड़ी बहुत चीजें बची हुई हैं।
कई सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो सरवाइव कर भी पाई हैं। इस टॉपिक के अंदर कोई प्रॉब्लम आई हो तो पूछ सकते हैं आप। No, ma'am. No problem. बाकी बच्चे भी जवाब देंगे। ठीक यस है। मैम, क्लियर। ओके, यस, इट्स गुड टू रिप्लाई। ओके, आई गॉट द मैसेजेस फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट्स कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब सेक्रेड सेंटर, जो पवित्र स्थल है, अब इनके पास में एक टास्क था कि ये अपनी एक कैपिटल चूज करें। चूजिंग अ कैपिटल, लोकल ट्रेडिशन जो रहा है वहाँ पर कई सारे एक चीज जो है बहुत कॉमन रही है। तुंगभद्रा जो अपनी नदी बह रही थी, ठीक है, उसके किनारे पर एक लोकल ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता था। वहाँ पे माना जाता था कि ये वो एरिया है जहाँ पर, जिसके पहाड़ों में, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो पहाड़ रहे हैं वहां पर कौन शरण लेते थे? मंकी किंगडम के लोग जो हैं शरण लेते थे। जो वली और सुग्रीव आपने सुने होंगे नाम रामायण के अंदर, उनका भी ये शरण स्थल रहा है, यहाँ की पहाड़ियाँ। ठीक है। और जो पंपा देवी जो कि लोकल मदर गॉडेसेस थी, वो एक पेनिस यानी कि अपने एक प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा तो नहीं कह सकते, एक पनिशमेंट के तहत कह सकते हैं, इस हिल्स में रहा करती थी कि वो शादी करना चाहती थी इन ऑर्डर टू मैरी विरूपक्षा। विरूपक्षा से शादी करना चाहती थी, जो कि क्या थे? इस किंगडम के रक्षक भगवान थे। ठीक है। और वो एक तरीके से किसका उनका रूप रहा है? शिव जी का रूप रहा है। ठीक है। क्योंकि उस समय शिव, आपने ये चीज सुनी होगी कि भगवान जो होते थे वो कई कई अवतारों में आते थे। कोई बोलते थे ये विष्णु अवतार है, कोई बोलते थे ये शिव जी का अवतार है। उस तरीके से यहाँ पे जो वीरूपक्षा है उनके लिए बोला गया है वो शिव जी का अवतार है। और उनसे शादी करने के लिए वहाँ पे पंपा देवी जो है रह रही थी। ठीक है। अब इसीलिए इनकी शादी का जो दिन है उसको हर साल यहाँ पे विरूपक्षा टेम्पल के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ के जो हिल्स हैं वहाँ पर आपको विजयनगरा सिटी से पहले का जो समय रहा है वहाँ पे आपको कई जैन टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये एरिया पूरी तरीके से कई सारे पवित्र ट्रेडिशन से भरपूर है। यहाँ पे कई सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था। अब यहाँ पर जो टेम्पल बिल्डिंग्स थी वो अधिकतर उसकी उनकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। और वहाँ पे कई सारी डायनेस्टीज का एक तरीके से रूल किया है। कई सारी डायनेस्टीज हुई हैं जिनमें है पल्लवास, चालुक्यास, होयसालास और चोलास। इन्होंने कई सारे यहाँ पर डेवलपमेंट करवाए हैं, कई सारे मंदिर बनवाए हैं। रूलर्स जो थे वो मंदिरों को बनवाते थे अपने लिए, अपनी अपनी एसोसिएशन दिखाने के लिए कि वो कितनी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और कई बार जो है वो एक क्लियरली और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से अपने आप को अपन जो होता था कि भाई हम जो उस समय का रूलर हुआ या उस डायनेस्टी का एक पर्टिकुलर राजा हुआ, उसने बहुत बड़ा मंदिर बनवा दिया और वो ये दिखाना चाहता था मंदिर बनवा करके कि मैं इतना ज़्यादा क्लोज हूँ भगवान के कि मुझे भी एक होता था ना, पहले हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि भगवान के बाद में कौन इम्पोर्टेंट है? राजा। राजा के बाद में है प्रजा। ठीक है। तो वो अपने आप को भगवान से बस जस्ट नीचे जो है वो दिखाने के लिए इस तरह की चीजें करता था। और ये जो सेंटर्स होते थे, ये जो टेम्पल्स होते थे, इनको किस लिए भी जाना जाता था? सेंटर ऑफ लर्निंग, यानी कि पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी इनको समझा जाता था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसको नेक्स्ट क्लास में मंडे को अच्छे से पढ़ेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। जब तक अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर के अंदर कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस वीकेंड अहेड, एंजॉय योर वीकेंड, स्टे Okay, सेफ, ma'am. stay healthy, God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.